नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज बिहारी के दोहों के विशेष इस श्रृंखला के अंतर्गत और एक दोहा का परिचय आज मैं देना चाहता हूं। पहले पद देखेंगे। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, काहि है सब तेरो हियो मेरे ही की बात। यहाँ बिहारी एक विरहिणी नायक को पत्र लिखकर अपनी मनोदशा का थोड़ा सा आभास करा रही हैं और इसमें नायिका कह रही हैं अपनी अवस्था का पूरा हाल तो कागज पर लिखना चाहती हूँ लेकिन नहीं लिख पा रही हैं। इसका कारण क्या है वो बताती हैं कि देखिए वो किसी तरह अगर लिखना ही नहीं, अगर कोई संदेश वाहक के द्वारा भेजना चाहने पर भी वो नहीं भेज पा रही हैं स्त्री सुलभ लज्जा के कारण। और यहाँ कहते हैं नायिका अपनी प्रेम नायक के लिए जो संदेश भेजना चाहने के बावजूद भी कारण क्या है, इसलिए पत्र नहीं लिख पा रही है कि स्वेद कंपन आदि के कारण वो पत्र को ढंग से ना लिख पा रही हैं और पकड़ भी नहीं पा रही हैं। और दूसरी चीज है, अगर किसी संदेश वाहक के माध्यम से पति के लिए संदेश भेजना चाहती हैं लेकिन ये सारी मनोव्यथा को और अन्य पुरुष के सामने या अन्य दूत के सामने कहने के लिए स्त्री सुलभ लज्जा का अनुभव कर रही हैं। इसीलिए वो कहती हैं कि देखिए तुम मेरे अत्यंत करीबी हो, अपने दिल से मेरे दिल की बात बाधा या पीड़ा जान लेना, अर्थात मेरा और तेरा हृदय अलग अलग नहीं है पर एक ही है। यहाँ देखिए कहते हैं बिहारी की विशेषता देखिए, पति से वियुक्त नायिका अपने परदेशी प्रिय को पत्र लिखने में किस प्रकार की विवशता का अनुभव करती हैं, इसका उल्लेख बहुत बढ़िया किया है। यहाँ कहती हैं कि नायिका मैं अपनी मार्मिक मनोव्यथा को कागज पर लिख नहीं पाती हूँ और न उससे किसी संदेशवाहक के द्वारा न भेज पाती हूँ। इसलिए है कि मैं यहाँ इतना ही संतुष्ट होती हूँ कि मेरा हृदय ही मेरे हृदय की पूरी बात कहेगा और अर्थात जैसी विरह व्यथा को तुम जिस प्रकार अनुभव कर रही हो उसी प्रकार मेरा भी मन है। यहाँ नायक से कह रहे हैं कि जिस प्रकार नायिका से विहीन, नायिका से जो दूर हुई जो नायक जिस प्रकार की विरह व्यथा का अनुभव करते हैं, मैं भी यहाँ दोनों अलग अलग नहीं हैं, हम दोनों एक ही है कहती है। यहाँ नायिका देखिए, यहाँ प्रेषित पति का नायिका परदेश में स्थित अपने प्रीतम को अपनी मनोव्यथा के विषय के वृत्तांत कागज पर ना लिख पाती हैं और संदेशवाहक के द्वारा भेजने में असमर्थ होते वक्त वो ये कहना चाहती हैं कि देखिए अपने मंतव्य को सुव्यवस्थित एवं विशद रूप में प्रस्तुत करने में मैं असमर्थ हूँ। नायिका पुनः ये कह रही हैं कि मैं इस संदेश को समूचे रूप में किस प्रकार वर्णित करूँ, मुझे लज्जा आती है। इसलिए वो निष्कर्ष रूप में पत्र में यही लिख देती हैं कि ये कहना चाहते अब मेरे हृदय की सारी बातें तेरा हृदय ही बतला देगा। कहने का आशय यह है कि हे प्रीतम, तेरा हृदय तो मेरे हृदय से सुचारू रूपेण विदित है, अतः तुम्हारा हृदय स्पष्ट रूप से मेरी हार्दिक स्थिति का चित्रण या विचार कर देगा। दूसरे शब्दों से अगर तुम्हारे वियोग में जैसी मेरी दशा हो रही है ठीक वैसी ही दशा मेरे वियोग में तुम्हारी हो रही होगी। मनोव्यथा का यथार्थ वर्णन इस पत्र के द्वारा ना हो सकेगा, क्योंकि अब हृदय की बात हृदय ही पता चल जाता है।
है, लेकिन पत्र के द्वारा या संदेशवाहक द्वारा भेजने में मैं असमर्थ हूँ। कहती यहाँ प्रेषित पत्रिका नायिका का जो वर्णन बहुत अत्यंत कम शब्दों में ऐसे कहाँ क्या नहीं कहा है इसमें, ये देखिए। और इसके लिए ये कहते हैं कि होश में आते ही मजनू क्या पता ही कह गया, कौन कहता है कि लैला पर्दाए महफिल में है। दोनों के हृदय पर एक सी बात हो रही है, फिर नायिका नायक के हृदय में विराजमान है, वहाँ से सब कुछ पता चल जाएगा। बड़े सुंदर ढंग से थोड़े में से ही सब कुछ कह दिया है। यही पांडित्य इसी का नाम कहने में कोई अच्छी युक्ति नहीं है। इसमें असंगत अलंकार है और इसके साथ साथ इसमें प्रेषित पत्रिका नायिका का सुंदर विशद और उनकी वियोग वर्णन अत्यंत सुंदर चित्रण किया है बिहारी, कहने में कोई अच्छी युक्ति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।